कहाँ हुआ था? सरस्वती किसकी बेटी थी? सरस्वती किसकी बेटी थी? आपको नहीं पता? मेरे को नहीं, आपने नाम लिया, मुझे कैसे पता होगा? आप चूंकि एक किसी मेरे को तो ये बात पता है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी। हाँ, जो मैंने बता दिया था ठीक ना। है। अब इसके आगे बताओ। और सरस्वती को ज्ञान की देवी कैसे कह दिया आपने? सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हुई? कितने स्कूल चलाए सरस्वती ने? किसने? कितनी लड़कियों को पढ़ाया सरस्वती ने? कितने स्कूलों की स्थापना भारत में की सरस्वती ने? कितने देश के अंदर लोगों को शिक्षित किया सरस्वती ने? एक भी नहीं। मुझे बताइए कितना किया? तो कैसे ज्ञान की देवी सरस्वती हुई? माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर 1848 में पहला स्कूल खोला और 71 स्कूल खोले भारत के अंदर। आप उनका नाम लेते हुए अछूत समझते हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी बताते हैं और सरस्वती की बात कर रहे हैं आप। केवल और केवल सावित्रीबाई फुले ने इस भारत के अंदर लोगों से कीचड़ खाया, लोगों ने उनकी इज्जत पर भी हाथ डाला। वो बहुत तिलकधारी भी थे, तिलकधारी भी थे जो कहते थे कि औरतें नहीं पढ़ेंगी और हिम्मत कैसे और स्कूलों में घुसने की और स्कूलों में ले जाने की। और आप कह रहे हैं सरस्वती? अरे कौन सी सरस्वती? मुझे तो आज तक किसी सरस्वती का मैंने कहीं उल्लेख नहीं पढ़ा, पूरा इतिहास पढ़ी। और वो सरस्वती जिसके बाप ने ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया, उसको हम पूछ करके माता कहते हैं और उसका कोई योगदान भी नहीं भारत के हित में। आप मुझे बताइए, एक बेटी जिसके लिए आपको लड़ना चाहिए, केवल देवी बता दिया आपने, बात खत्म कर दी। ब्रह्मा जी का साइंटिफिक बलात्कार हुए इतिहास में, उनको देवी बताने के लिए महिला मंडल कर दिया ताकि आवाज ना उठाए, ताकि विद्रोह ना करें। देवी बता कर सरस्वती का डीएनए लाओ ना। कहाँ है सरस्वती का डीएनए? सरस्वती का डीएनए लाओ ना। मेरा डीएनए उसकी सावित्रीबाई फुले की शादी 9 साल में हो गई और उनके पति ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे। तो बड़े हंस हंस के मजाक कर रहे हैं कि कितना हंसे होंगे लोग छिचोरे उन पर के 9 वर्ष की बेटियों की शादी हो गई। तो भाई ये कितनी, मतलब एक सरस्वती पर आप कमेंटबाजी कर रहे हैं, उस पर जिसने देश के अंदर स्कूल खोले, जिसने लड़कियों को पढ़ने का हक दिया, उनकी खुद की बेटियां। हम सब, आपने कहा जाति ही नहीं है, जातियों के आधार पर पूरा देश चल रहा है, जातियों के आधार पर सब कुछ हुआ भारत में। वो है सच्चाई है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग थे उनको जब श्रेणी में डाला गया तो समाज में जब जब विस्तार होता है ना तो विसंगतियां कुछ न कुछ रहती है, समझिए। तो उसी विसंगतियों का आप देखिए, आप हमसे 12 साल से तो मैं इतिहास पढ़ी। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर और प्लस उद्योग है ना, दो बातों को जोड़ रहा है। तो जो उद्योग में ऊपर रहे एग्रीकल्चर में शूद्र हो गए। कौन कह रहा है कि छुआछूत का प्रावधान कहीं नहीं है? तो शूद्रों को जाति के आधार पे छूत धीरे धीरे परंपरा बना दिया। जाति के आधार पे करने की बात तोड़े जाते हैं, मूछ रखते हैं तो पाँव तोड़े जाते हैं। कुटिया में भगवान राम की पत्नी ने खाना पीना भी खाया होगा, बच्चों को भी जन्म। भगवान राम हुए मोबाइल है, ये मोबाइल, ये साइंस है। रामचंद्र जी की साइंस लाओ ना, ऐतिहासिक। रावण ने मार के रावण ने दिया। ये बोतल